कहीं हम देख रहे हैं कि कोई 200 एकड़ की मालकिन हमको बना दे रहे हैं, तो कोई कुछ बना दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं मुंबई से मेरा लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरा कोई बंगलो है, तो पता नहीं कहाँ क्या है। तो मैं ये प्रेस आप लोग के समक्ष इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये अफवाहों का बाजार, देखिए मानसिक रूप से प्रताड़ना तो कई चीज़ों से हो ही रहा है, और ये जो अफवाहों का बाजार है उससे और भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसलिए वैसे मीडिया बंधु से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो खबर दे रहे हैं, ये सूत्र हमारे विरोधी हैं, उसके हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक प्रताड़ना होता है। और मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे नाम से सिर्फ एक मेरा गाड़ी है जो विधानसभा से फिनांस्ड है, जिसका टाइम टू टाइम मेरे सैलरी से कटता रहता है पैसा। तो ये चीज़ है। और पृथ्वी में मेरा कोई भी चीज़ कहीं भी मिल गया, ये मतलब मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि मेरा उसके सिवा कहीं भी पृथ्वी में कहीं कोई 1 इंच कोई चीज़ और नहीं, सिर्फ मेरे गाड़ी के सिवा। आ, ये है जो जब्ती करके जो ईडी ले गए हैं, वो एक डिस्क्रिप्शन बना के हमें रिसीव कराए हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। कई लोग कितना है संख्या? मेरे पास से, मेरे घर से, मेरे कहीं से भी कहीं भी कोई नगद बरामद नहीं हुआ है। कुछ पैसा था मेरा 1300-1400, उसको छोड़ दिए, वो लोग नहीं लेके गए। कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, आप लोग देख लीजिए ऑफिस जाके, और वहाँ पे भी कहीं पे भी जाके ऑफिस जाके देख लीजिए। अब ईडी एक केंद्र एजेंसी है, वो अपना जांच कर रही है। उनके जांच में हर संभव हम लोग उनको कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, कॉपरेट करेंगे। हम लोग न्याय का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, और हम लोग कानून के पालक हैं। हमारे ऑफिस से भी जितना मैं जनता से जुड़ा हुआ जितना भी फाइल था, जिससे मैं जनता से कनेक्ट करती थी, वो सारा फाइल ले गए। ऑफिस में जितने भी आवेदन थे लोगों के, जितने भी आवेदन पे जो अपडेटेड रहता था कि क्या कहाँ क्या क्या हुआ है, या कहाँ क्या होना है, या किसका क्या समस्या है, किसका कितना सारा राहत मेडिकल इश्यूज को लेके हम लोग जो लेटर लिखे थे, जो भी बहुत सारे ऐसा चीज़ था जो ले गए। खैर वो जो ले गए हैं, मुंबई तक मेरी बहन तक भी पहुंचने का कोशिश किया गया। अब उसे वहाँ से रेंट से निकालने का वहाँ पे बोला जा रहा है, आप छोड़ दो ये जगह। वो तो वहाँ पे रेंट में पीजी में रहती है, ग्रेजुएशन कर रही है, अपना पढ़ाई कर रही है, साथ में अपना कुछ स्टार्टअप देख रही है, और बहुत छोटी है, मेरे से 6-7 साल की छोटी है। तो वो भी रोते रोते कॉल किए। हम लोग मानसिक प्रताड़ना से ऑब्वियसली मतलब हम लोग गुजर रहे हैं। तो आप लोग से बस यही अनुरोध करेंगे कि किसी भी तरह का अफवाह ना उड़ाए। आप हमसे जो भी मांगेंगे, जहाँ का भी सीजर लिस्ट मांगेंगे, जहाँ का भी क्या क्या सीजर किया है, हम आपको ये एविडेंट है, ये एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करने के लिए तैयार है। इसका आप लोग पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे घर से ना ही कोई वैसे संदिग्ध चीज़ कोई मिली है, ना ही कोई वैसा कोई कैश बरामद हुआ है। अफवाह ये भी उड़ाया जा रहा है कि सीओ के साथ मेरा रिश्ता, जबकि हमने और मेरे पिताजी ने ये जो जमीन का जो ये जो जमीन विवाद वाला मामला में जो मुझे आप लोग कई लोग हाईलाइट किए थे कि जमीन हड़पने का मामला, उसमें ये सीओ ने ही हम लोगों को फंसाने का काम किया एसडीओ के बोलने पे। और इस पे जब हम लोग सख्त हुए कि कहाँ पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके ये लोग बैक फुट में आए। और आप लोग खुद जानते हैं कि एसडीओ इस जिला में किस तरह से काम कर रहे थे। वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे,
डीसी से भी ज़्यादा पावर रखने का उनका पावर था, और वो उनको संरक्षण उतना पूर्व के सीएस दिए थे। तो ये सारा चीज़ आप लोग भी जानते हैं, इसलिए मेरा नाम किसी भ्रष्ट ऑफिसर के साथ ना जोड़ें। हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। जो भी जनता का काम अगर नहीं होता या जो भी होता तो उस पर हमेशा लड़ते रहे। इन सब चीज़ों को लेके हम सोचे कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप लोग को स्पष्ट करें कि मेरे नाम से अगर कहीं भी पृथ्वी में कुछ और मिल जाए, मेरा गाड़ी छोड़ के, जो गाड़ी मेरे को फिनांस किया गया है विधानसभा से, और उसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा कुछ भी अगर मेरा पृथ्वी में मिल जाए तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं। और ईडी जो भी डॉक्यूमेंट ले गई है उस पर हम लोग से जो भी पूछताछ करेगी, जहाँ भी जो जो संबंधित लोग हैं वो अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं अपना चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर रही हूँ, ताकि ये अफवाहों का बाजार उड़ा के, क्योंकि चुनाव आ रहा है, कई विरोधी लगे हुए हैं, आप लोग को भी मिसगाइड करेंगे, लेकिन आप लोग मिसगाइड मत होइएगा। जो जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। राजनीतिक में आप रहेंगी, जैसे आपकी मम्मी या पापा का कहना है कि राजनीति के कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जब से हम लोग राजनीतिक में आए, मेरा फैमिली बर्बाद हो गया, परेशान हुए, राज्य बदल भी हो गए हम लोग। आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है। मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की कि उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जब अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे वैसे लोग के साथ हो जो सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है। और इस चीज़ को एज ए चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं। और राजनीति कंटिन्यू करेंगे? देखिए, हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, जब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और साल भर, 3 साल तक, 4 साल तक मेरे विधायक होने के बाद भी मेरा पूरे परिवार जेल में रहा। अभी हाल फिलहाल मेरे माता पिता निकले हैं। मैंने अपने सूझबूझ से पूरा अपना राजनीतिक शुरू किया। कोई मुझे बताने वाला, सिखाने वाला नहीं था। मुझे जो सही लगा, मैं अपना दिल साफ, मन साफ था, लोगों की सेवा में ही, मतलब जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे लोगों का समस्या था, हम जैसे उसको डील कर सकते थे, जैसे उसको सॉल्व करने के लिए जिस जिस तरह से बढ़ सकते थे, वैसे हम बढ़े। बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ इन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखाया है, मजबूत बनाया है। कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, ये सीखा है हमने आगे। और ये भी अनुभव किया है कि राजनीतिक बिल्कुल कठिन चीज़ है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पे। तो ये एक अलग विषय है। और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे, केंद्रीय एजेंसी है। बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। मैडम, आप पर आरोप लग रहा है कि बालू और जमीन आपके बड़का गांव के इशारे पर चलता है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, जमीन।
देखिए, मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू ज़रूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं कहीं, कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं तो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी है। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप ज़रूर लगता है कि मतलब वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है, उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है, वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका। उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि वो बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम किसी का पेट पे लात मारने का काम नहीं करते हैं। और इस वजह से भी, क्योंकि काफ़ी लोग का रोजी रोटी इसी सब चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो लोग को कुछ बोलना रहता है तो हमारा नाम ले लेते हैं उस चीज़ में। लेकिन आप किसी से भी जाके बड़का गांव में पूछिए कि क्या वो अगर साइकिल से, मोटरसाइकिल से या किसी भी चीज़ से अगर वो कोयला या कुछ भी अपना रोजी रोटी के लिए कर रहे, रोज़मर्रा जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या अम्बा प्रसाद उस पर कहीं पे भी उनसे उनका एक भी रुपया या एक भी चीज़, हम आज तक कोई भी बता दे कि अम्बा प्रसाद किसी से 1 रुपया लिए? ये बड़ी मछलियाँ कौन है जिनके खिलाफ आप आवाज उठा रही हैं? ये और बड़ी मछलियाँ कंपनी है। एनटीपीसी हाँ, ये बड़ी मछलियाँ कंपनी है। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने आपको हजारीबाग लोकसभा और चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, तो ये कौन लोग थे, उनका नाम? देखिए, हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं और ये लोग क्योंकि किसी जान पहचान के ये से आए, तो हम चाहेंगे कि आप विपक्ष से पूछिए, क्योंकि मतलब हम लोग छीछा लेदर करने वाले लोग नहीं हैं। उनसे पूछिए कि क्या कोई विपक्ष के लोग, मतलब क्या कोई कांग्रेस के या दूसरे अन्य पार्टी के लोग जब उस पार्टी में जाते हैं तो क्या मुंह उठा के चले जाते हैं और टिकट ले लेते हैं? टिकट भी मिल जाता है, उनका मंत्री भी बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग से नेगोशिएट कौन करता है? कोई ना कोई तो इनसे मिलता होगा, कोई ना कोई तो इनके पास आते होंगे बात करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो ये तो अपने से मुंह उठा के तो नहीं चले जाएंगे। और इतने 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टी से जो उस ओर गए हैं और सीधा उनको टिकट मिला है, सीधा वो मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, ये यूं ही नहीं बन जाते हैं। ये आप लोग भी उतने भोले नहीं हैं। तो आस्क देम टू एक्सपोज दोज पीपल, उन लोगों को सामने करिए, ये वही लोग में से है। आज का पेपर में जो आया है, That's what I'm telling you. That people from Congress or people from the other parties also, if you see them joining that party and straight away joining and taking ticket and becoming minister and chief minister or whatever they get, whatever offer they get there, it is not just that people, straight away go and they get the ticket. There is some person who motivate them, who convince them, who apply all the tricks to bring them there. Who are those people? Till now, more than 100 people, more than 100 people have gone from Congress party to that party. Is it that if we, with our head high, we get into that party and our ticket is kept there and we'll take the ticket, we'll become minister? Is it like that? Then there is somebody to negotiate. Who are those people who negotiate? Ask them. Ask them to expose them. They are among them only. Find out such person. You tell them to expose those people. Okay.
They are among them only. There are no other person out of them. They are among that group only. कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात यशवंत सिन्हा से हुई थी, तस्वीरें भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई वो तस्वीर। उस तस्वीर का और ईडी की कार्रवाई का कोई आपसी कनेक्शन? देखिए, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये राम भगवान से क्योंकि यशवंत सिन्हा जो है वो खुल करके राम भगवान ही जानते हैं। यशवंत सिन्हा खुल करके केंद्र का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मोदी देखिए, सरकार हो। यशवंत सिन्हा जी बहुत ही तजुर्बेदार व्यक्ति हमको लगते हैं, क्योंकि महागठबंधन का नींव उन्होंने ही रखा है। शरद पवार के साथ उनकी बैठक हुई और हमेशा उन्होंने संविधान बचाने की बात हमेशा करते रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में ना पड़े उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ों को बोल के पूरे देश भर में वो अपना भ्रमण करते रहे हैं। उनके पुत्र इस पार्टी में होने के बाद भी वो परवाह नहीं की और लगातार वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हमेशा रहे, जो देश हित के लिए उनके हिसाब से तो सही नहीं। और वो काफ़ी तजुर्बेदार है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनका बहुत लंबा सफ़र रहा है राजनीति में। तो एक मतलब एक ही विचारधारा जो है वो तो हमेशा बोलते रहे हैं कि अपने पुत्र का भी विरोध किया है उसने, कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है, गलत जगह जा रहे हैं वो। उन्होंने कई इशारे में भी बात किया है। तो हमारा उनके पास जाने का बस यही था कि एक गार्जियन के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे हम उनको देखते हैं, तो हम उनसे एक औपचारिक मुलाकात करने गए। राजनीतिक सवाल है, भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की करीब करीब हर लिस्ट जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस जो है, जो आपकी पार्टी है, अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि हजारीबाग में कौन प्रत्याशी होगा, चतरा में कौन प्रत्याशी होगा, झारखंड में कौन कहाँ कितनी सीट पे लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रत्याशी तो आप ही लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो हवा अफवाहों पर चलते हैं, लेकिन आप एक मजबूत नेता है, अपनी पार्टी की युवा नेता है और झारखंड में आपकी एक अलग पहचान है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो डिले कर रही है, क्या उसका खामियाजा आपकी पार्टी के कोई खामियाजा नहीं है। अभी भी बहुत सारा टिकट, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का टिकट बीजेपी भी नहीं घोषित की है। जहां उसको घोषित करना था कर दी। सब अपने पार्टी के हिसाब से होता है। अभी बहुत टाइम है, अभी भी काफी टाइम है टिकट घोषणा करने के लिए, तो समय से हो जाएगा। See, we are political people. We have to fight election as per the people's demand, and we would want to attain more power so that we can give more power to people. So this is always in, by default it is there, applicable in politics. So whosoever gets opportunity to fight and grow more in politics would always want to grab that opportunity, want to go for that opportunity. बीजेपी के पास Ultimately what party decides would be the thing that would be acceptable for all of us. बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाना चाहेंगे आप? ऐसा कोई इरादा है ईडी के बाद? कौन से वॉशिंग मशीन में जाना होगा? हम तो खुद वॉशिंग मशीन है। आप ही लोग खुद कहती हैं, विपक्ष कांग्रेस कहती है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्ट लोग जाते हैं और वहां से धो करके उसकी पार्टी में वो फिर स्वच्छ हो जाते हैं। ये आपकी पार्टी देखिए, मुझ पे विपक्ष के लोग आरोप, कल जो मुझे बताया गया, कोई रंगदार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसका क्या ले लिया है? एक नाम के साथ बस ये बोल रहे हैं फलाना मोहन है, मोहन मातो, सोहन मातो, या कोई फलाना राजेंद्र प्रजापति, मतलब नाम बता दे फॉर एग्जाम्पल, कि कोई एक आदमी है जिसका हम कुछ लिए या किसी से कुछ परेशानी हुआ है। मतलब देखिए, जो चीज धुंधला ये लोग पेश करते हैं ना, धुंधला हमेशा झूठा होता है और जो सच होता है वो चमकता है। दूर से आप देख सकते हैं कि वो क्या है। जो चीज नहीं दिख रहा है वो धुंधला है और जो धुंधला है वो झूठ है। तो झूठ और सच में अंतर होता है ना। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने का कोई इरादा है? देखिए, हर चीज हमने स्पष्ट कर दिया है। आप राजनीतिक इस तरह का सवाल कर रहे हैं। राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैडम, ये पूरा जो हुआ है
उसको आप किस रूप में देखते हैं? अगर ब्रीफ में बात किया जाए तो किस रूप में आप देख रहे हैं? और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीज किया आखिर वो डॉक्यूमेंट्स है क्या, जो आरोप लग रहे हैं बहुत देखिए, सारे? हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स सारे जिससे हम पब्लिक से कनेक्ट करते थे वो सारे डॉक्यूमेंट है, आवेदन है, आवेदन पे जो कार्रवाई हुई वो है, सब कुछ है। और उसके बाद केसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है जो मेरे फैमिली के ऊपर अलग अलग केसेस हुए थे वो सारा डॉक्यूमेंट है, हमारे सबके फ़ोन है, और जो उनको ऑफिस से उठाना था सब डॉक्यूमेंट है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका जवाब जब मांगा जाएगा तो दिया जाएगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स? सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो फाइनेंस का ऑफिस में या कोई सब- इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा कुछ बोला जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो मोबाइल। मोबाइल डिवाइस। तो बीजेपी के किन नेता के द्वारा आपको टिकट दिए जाने की बात कही जा रही है? देखिए, उन लोग से पूछिए ना कि ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं चले जाते सब पार्टी चेंज करके। वहां पे कोई ना कोई तो आके नेगोशिएट करते ही है, कोई ना ऐसे ही टिकट मिल जाता है, ऐसे ही मंत्री बन जाते हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाते सब। कुछ तो किसी के बीच बात होता है, कोई ना कोई तो आता है मोटिवेट करने के लिए, बात करने के लिए, समझाने के लिए, अपने ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई तो रहते हैं। ये कोई अदृश्य व्यक्ति नहीं है। और आप पूरे राज्य में और पूरे देश में देखिए जो इधर से उधर हो रहे हैं, और जो सिर्फ इधर से उधर नहीं हो रहा, सरकारें भी गिराई जा रही हैं और कई चीजें हो रही है। तो ये बैठे बैठे तो नहीं हो जाता है। तो ये सब चीज बेतुकी चीजें, उनको बोलिए खुद वो एक्सपोज कर दे तो ज्यादा अच्छा आप लोग को जवाब मिलेगा। ठीक है, तो हो गया डॉक्यूमेंट दिखाइएगा। आईफोन फोन, फोन, दो फोन हुआ।